ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए जितने भी पाप हैं उन सभी का पापों का नाश हो जाता है। जब कभी भी व्यक्ति का मन पराई स्त्री, पराये धन की ओर ललचा जाए तो प्रायश्चित के रूप में इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है, अवश्य रखें। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले न मिले पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का झांता होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था। इस कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जप करते हैं तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत सभी पापों को नाश कर मोक्ष का द्वार खोलती है, इसलिए इसे पापों को नाश करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी पर नवग्रहों की पूजा से सारे ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। इस दिन ग्रहों को शांत करने के उपाय भी कारगर होते हैं, जो कि हम आपको इसी चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखना है, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारणा यानी कि व्रत कब खोले, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में, और अंत में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर में 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी है।
यह होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के उत्सव के बीच आता है। कई बार जाने अनजाने में मनुष्यों से पाप हो जाते हैं या जो होते ही रहते हैं, भूल बस या फिर जानबूझकर किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी है, इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उनके कान में कह दें, वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाले को तथा कथा श्रवण करने वाले को जो कि हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी जो कि नष्ट करने वाली है, जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 3 दिनों में जो कि कांच के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर, चना, साग, शहद और काम क्रोध का त्याग करना चाहिए। दसवीं के दिन से नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन दोनों ही दिन अभिश्राण भोजन ग्रहण करना चाहिए। अभिश्राण भोजन में जैसे कि जौ, गेहूं, सेंधा, नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौ घृत आदि का जो कि एक बार भोजन दशमी और द्वादशी के दिन जहां तक हो सके करना चाहिए। 10वीं के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के फिर सुबह का नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत वगैरह निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी अच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, जो कि एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए जो उपवास नहीं रह पाए, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके वस्त्र को धारण करें और भगवान का, जो कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु की स्तुति या स्तोत्र का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान का उत्तम प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके निधि आदि अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें, और अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं। और भगवान को जब भी भोग लगाते हैं या पूजन करते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को विशेष प्रकार के निवेश पंचामृत अवश्य ही चढ़ाने चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करके एकादशी की रात्रि जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और कुछ फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ, नारायण वासुदेवाय आदि नामों का जप करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अब रसपान कीजिए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा काज पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था।
उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजन, एक बार में राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से जब यह पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है, तब लोमश ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चैत्र रथ नामक सुंदर वन में चमन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजू घोष नाम की एक अप्सरा आई जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उसकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हो गई और ऋषि काम पीड़ित हो गए, अप्सरा के वशीभूत हो गए। इसके बाद ऋषि शिव जी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या ध्यान खो बैठे। इस प्रकार उस सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजू घोष ने महर्षि ऋषि से फिर से स्वर्ग लोक जाने की अनुमति मांगी, जिससे ऋषि को उस समय आत्मज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस प्रकार ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सब जानकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध के मारे मंजू घोष को बदसूरत और पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर वह अप्सरा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तब ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। कई प्रयासों के बाद ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोष ने ऋषि द्वारा बताए गए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए किया, जिससे उसे उसका खोया हुआ रूप और सौंदर्य वापस मिल गया और वह ऋषि को धन्यवाद देती हुई वापस अपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद मेधावी ऋषि अपने पिताजी के आश्रम में गए और सारी घटना को उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस पर उनके पिता चमन ऋषि ने कहा कि प्रिय, यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आज तुम भी इस पाप के भागीदार बन चुके हो। इसलिए तुम्हें भी यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब मेधावी ऋषि ने भी श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह ऋषि भी पाप मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक को चले गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी का एकादशी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस एकादशी उपवास को रखने से सैकड़ों किए गए हमलों के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। तो आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 4:15 और एकादशी तिथि की समाप्ति है। जो समाप्ति है वह 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:29 पर।
तो हमें सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी 5 अप्रैल को वितरण धारण करेंगे। 10वें दिन नियम का पालन जो कि 4 अप्रैल को करेंगे और एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 6 अप्रैल को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि है। 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 10:30 के बाद उसी तिथि की समाप्ति है, तो व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पापमोचिनी एकादशी व्रत का पारण गाय के दूध से पारण किया जाएगा। ये सब संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करेंगे। एकादशी के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 4:35 से 5:21 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45 और सूर्यास्त शाम 6:16 है। राहु काल का जो समय होगा 5 अप्रैल को वह समय सुबह 10:26 से दोपहर 12:01 तक होगा और 6 अप्रैल को राहु काल सुबह 8:52 से सुबह 10:26 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि घनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:07 तक होगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र योग जो कि एकादशी तिथि के दिन साध्य योग होगा जो कि सुबह 9:56 तक। उसके बाद शुभ योग होगा। कृष्ण भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें, भगवान के नाम का जप करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो यह थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम।